हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, जिसे हिंदी में सामान्यीकृत आइगन सदिश कहते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, सामान्यीकृत आइगन सदिश। इससे पहले हमने देखा था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू हमने कैसे निकाला था? आइगन वैल्यू के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जो होती है हमारी मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसे ही हम आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं। और आइगन वेक्टर के लिए, आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिया था। आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है हमारा ए माइनस लेमडा आई, इसमें डिटर्मिनेंट ना लगा के ओनली कोष्टक एंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू x1, x2, x3, ये वाली हमारी होती थी आइगन वेक्टर। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते थे और आइगन वैल्यू इक्वेशन की सहायता से हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते थे। अब हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। तो ये जो हमारी, जैसे कि हमने x की वैल्यू a b c इस प्रकार आया हमारा x की वैल्यू। फिर हम अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालेंगे। अब जो हमारी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगी, वो इस प्रकार होगी, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तथा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मीन्स हम जैसे निकालते थे उस प्रकार ही निकालेंगे। लास्ट में चेंजेस ये हो जाएगा बस। x1 के लिए निकालेंगे, x2 के लिए निकालेंगे, एक्सेट्रा x3 x4 ऐसे निकालते जाएंगे। जितना हमारा आइगन वैल्यू होगा उतना आइगन वेक्टर निकलेगा, और जितना हमारा आइगन वेक्टर निकलेगा तो उसकी सहायता से हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मीन्स हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका हमें आइगन वैल्यू, आइगन मान और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है हमारा मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो मॉड में तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 3 माइनस लेमडा 0 0 1 2 माइनस लेमडा 0 4 6 5 माइनस लेमडा। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है। लेमडा को आई से गुणा करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का है, तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा आएगा। फिर ए माइनस लेमडा आई, मतलब मैट्रिक्स ए से लेमडा आई को घटा देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 था, ये 0 था। तो हमें घटाना कौन सा है? डायगोनल से घटाना रहता है, तो मैंने डायगोनल से डायरेक्ट घटा दिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। 3 माइनस लेमडा लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़ देते हैं। तो हमें मिला 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा, माइनस 0 इंटू 6 0, माइनस 1 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिए तो ये 0 मिलेगा। उसी प्रकार से प्लस 4 लेते हैं तो ये 0 0, तो ये 0, मतलब हमें जो मिला ये वाला मिला 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो हमें जो लेमडा की वैल्यू मिलेगी 3 2 5। छोटे से बड़ा ले लेते हैं तो 2 3 5, ये हमारा जो हो गया आइगन वैल्यू हो गया। ये हमारा आइगन वैल्यू है। अब हम इसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है वो होता है ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। ये जो हमारा इंटू का चिन्ह है ये एक्स है, इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ? ये यहाँ
हमारा जो a माइनस लेमडा यह डिटर्मिनेंट है, उसको हम कोष्टक में ले लेते हैं। इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा 0 0 1 2 माइनस लेमडा 0 4 6 5 माइनस लेमडा। ये हमने ले लिया इसको कोष्टक में, और x को हम लोग ले लेते हैं x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं, और हमारा जो लेमडा की वैल्यू था मीन्स आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू था 2 3 5। तो इस लेमडा की वैल्यू को बारी बारी से इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले लेमडा की वैल्यू 2 रखते हैं इस समीकरण में। हमने समीकरण 1 में इसमें लेमडा की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या होगा 3 माइनस 2 1 0 0 1 2 माइनस 2 0 0 4 6 5 माइनस 2 तो 3 हो जाएगा। x1 x2 x3 इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। x1 माइनस x2 x3, तो हम x1 के लिए सीधे सीधे इसी में से ही कर सकते हैं, या इसको हम लोग समीकरण भी बना सकते हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस 4x3 0x1 0x2 प्लस 6x3 0x1 0x2 प्लस 3x3। फिर x1 के लिए ये वाला बंद कर देते हैं, तो हमारे पास बचा ये और ये, इन दोनों को हमने छुपा दिया, तो बचा हम लोग के पास ये दोनों। तो 0 माइनस 0 तो बचा 0, x2 के लिए इसको छुपा देंगे और इसको, तो ये 0 माइनस 0। x3 के लिए लेंगे तो ये, तो 0 माइनस 0। ऐसे में हमारा जो वैल्यू है 0 0 आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसको एक रो को 0 करके देखते हैं। तो इस थर्ड वाले रो में ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट रो को वैसे ही रहने दिए, सेकेंड रो को भी वैसे ही रहने दिए, थर्ड रो में ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें थर्ड रो में ऑपरेशन लगाने के लिए R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस 2R3 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें मिला इस प्रकार इक्वेशन। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 0x1 प्लस 0x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। अब वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसमें माइनस रहेगा बीच वाले में, तो पहला वाला छोड़ देते हैं, 6 कम 6 ऋण 0, दूसरा वाला छोड़ते हैं 6 कम 6 ऋण 0, तीसरा वाला 0 ऋण 0। तो हमारे पास आया x1/6 माइनस x2/6 x3/0। तो इसको हम 6 से भाग दे 6 का गुणा कर देंगे तीनों समीकरण में, तो हमें मिलेगा x2/-1 x3/0, जिसको हम k मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारी होगी k, x2 की वैल्यू होगी माइनस k और x3 की वैल्यू होगी 0 की। अब k की जगह हम 1 रख देते हैं, तब x1 की वैल्यू हो गई हमारी 1, x2 की -1 और x3 की 0। तो हमारा जो पहला जो आइगन वेक्टर है x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 0। अब हम समीकरण 1 में लेमडा बराबर 3 रख देंगे। हमारा समीकरण 1 है ये, इस समीकरण 1 में हम लेमडा बराबर 3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 3 3 ऋण 3 0, 2 ऋण 3 ऋण 1, 5 ऋण 3 2। अब हम इसमें भी जो रो है हमारा उसको 0 कर देते हैं, ये वाला तीसरा रो का। तो हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 3 R3, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे और इससे ऋण करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसे रीड करेंगे 0। इसमें 3 का गुणा किया, इसमें रीड किया, तो ये +1 मिल गया हमें। 3 का गुणा किया 6 माइनस 6 0। हम करना चाहते थे इसको 0, पर हमें ये जो मिल गया यहाँ पे +1। अब हम किसी में भी ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी रो एक साथ 0 नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ नहीं होगा। तो हम इसको और समीकरण विधि से हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0x1 x2 + 4x3 = 0, 0x1 - x2 + 6x3 = 0, 0x1 + x2 + 0x3 = 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो तीसरा समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे जो x2 = हो गया 0, और हम ये x2 की वैल्यू को यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x3 = 0 या x3 = 0। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो भी हमें यहाँ, ये तो पहले से 0x1 है, ये 0 + 0, तो हमें 0 मिला। पर जो पहली वाली वैल्यू होती है x1 की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसको x1 की वैल्यू मान लेते हैं 1। तब हमारी जो सेकेंड जो आइगन वेक्टर होगी वो होगी हमारी 1 0 0। अब हम लैम्डा बराबर 5 रखेंगे समीकरण 1 में, तो रख देते हैं। 3 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 2, 2 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 3, वैसे ही 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। x1 x2 x3 = 0। अब इसमें पहले से ही ये रो 0 है, इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं -2x1 + x2 + 4x3 = 0, 0x1 - 3x2 + 6x3 = 0। अब हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये 6 कम 6, ऋण ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा, और 4 × 12। x2 के लिए ऋण 12, ये 0 हो जाएगा। x3 के लिए 6 ऋण 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 12 × 6 = 18, x2 ये माइनस माइनस प्लस कर दिए, और x3 = 6। अब इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं ऊपर में, तब हमारे पास बचेगा 6 × 18, 6 × 2 = 12, और 6 × 1 = 6। इसको हम k मान लेते हैं, तो x1 = 3k, x2 = 2k, और x3 = 1k। अब हम k = 1 रख देते हैं, तब x1 = 3, x2 = 2, और x3 = 1। तो हमारी जो आइगन वेक्टर होगी इसके करस्पॉन्डिंग वो होगी 3 2 1। हमारी जो आइगन वैल्यू थी लैम्डा = 3 2 3 5। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकाले थे x1 x2 x3, हमारा जो x1 आया था 1 - 1 0 आया था, 1 - 1 0, और जो x2 आया था वो आया था 1 0 0, और जो x3 की वैल्यू आई वो 3 2 1। अब नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले आइगन वेक्टर के लिए नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो ये जो तीनों है इसका हम लोग अंडर रूट निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 1 + 1 + 0 मीन्स √2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा x1 = होगा 1/√2 -1/√2 0/√2 यानी 0। उसी प्रकार x2 के लिए निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो अपॉन 1, तो ये ऐसे ही रहेगा 1 0 0, क्योंकि 1/1 = 1। x3 निकालते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 4 + 1 √14।
3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ गया। हमें नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना था। हमने आइगन वैल्यू पहले फाइंड आउट किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से, फिर आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया आइगन वैल्यू इक्वेशन की सहायता से। एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर के लिए इन तीनों का वर्ग करके अंडर रूट ऑफ में रख दिए, फिर इसके जो हर में है उसका भाग दे दिए, तो हमें नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर मिल गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।